JCPOA निगोशिएट करने वाली डिप्लोमेट क्या कहते हैं बेसिकली, जिन्होंने ये डील असल में की थी। ओबामा के ज़माने में एक डील हुई थी जिसमें ईरान के ऊपर पाबंदी लगी थी कि वो मज़ीद यूरेनियम इनरिच नहीं करेगा, उसके बदले में ईरान से पाबंदियां उठ जाएंगी। ईरान ने इस डील को मान लिया था। ट्रंप आया, उसने खुद आके इस डील को ख़त्म कर दिया। अच्छा, इस डील को जिसने निगोशिएट किया था वो क्या कहते हैं, वो सिफारतकार क्या कहते हैं? वेंडी शर्मन है, जो कि 2015 में यूएस की लीड निगोशिएटर थी। उसने एनपीआर को एक इंटरव्यू दिया। वो कहता है द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन केम इन विद मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स एंड एक्चुअली जस्ट वांटेड ईरान टू कैप्चुलेट। नो नेशन इवन वन एज ओडियस एज द ईरान रजीम इज गोइंग टू कैप्चुलेट। कि ट्रंप जो इंतजामिया है वो बड़ी बड़ी डिमांड्स लेकर आई शुरुआत में, ताकि ईरान जो है वो हार मान ले। कोई भी मुल्क, यहां तक कि ईरान जितना बुरा मुल्क, वो तो बुरा ही कहेंगे ना उसको, ईरान जितना बुरा मुल्क जो है वो भी हार नहीं मानता ऐसी सिचुएशन के अंदर। क्यों? देखें, ईरान को ये पता है अगर अमेरिका नेगोशिएशन टेबल पर आ गया है तो वो इस वजह से आया है कि उसने ईरान की ताकत को तस्लीम किया है। अगर ईरान कमज़ोर होता, अमेरिका कभी भी नेगोशिएशन टेबल पर ना आता। आगे वो कहता है यू कैन नॉट डू अ नेगोशिएशन विद ईरान इन वन डे, यू कैन नॉट इवन डू इट इन अ वीक टू गेट एग्रीमेंट ऑन द JCPOA, इट टुक अ गुड 18 months, जो कि ये इस टीम का हिस्सा थी। वो कह रही है आप ईरान को एक दिन में नेगोशिएशन नहीं कर सकते ईरान के साथ, ना ही एक हफ्ते में। हमें 18 महीने लगे थे ईरान के साथ डील करने के और एक डील के ऊपर पहुंचने में। आपको क्या लगता है कि आप ईरान के साथ एक दो हफ्ते में डील कर लेंगे? दोस्तों, रॉब मैले जो बाइडन के अंडर ये ईरान इन्वॉय था, यानी ईरान के लिए मंदूब था जो बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन में, वो कहता है कि ट्रंप इज इम्पल्सिव एंड टेम्परामेंटल, ईरान्स लीडरशिप इज स्टबर्न एंड टेनेशियस। ट्रंप जो है वो इम्पल्सिव है, मूडी है, अपने जज्बात की सुनता है, और ईरान की जो लीडरशिप है वो जिद पे अड़ी हुई है और टेनेशियस है, मुस्तकिल मिजाज है। ये मुस्तकिल मिजाजी ट्रंप पे नजर नहीं आती है, ये वो कह रहे हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड ट्रांजिशंस के मार्क फ्रीमन हैं, प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा है कि द वीकर पार्टी गेन्स जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ एंटरिंग इनटू अ नेगोशिएशन प्रोसेस। कमज़ोर जो पार्टी होती है ना, वो सिर्फ नेगोशिएशंस में बैठने से फ़ायदा उठा लेती है। ये बड़ी सियानी बात की है भाई। जो तगड़ी पार्टी है उसको तो आने की ज़रूरत नहीं है। अगर तगड़ी पार्टी आ गई है टेबल पे बैठ के ये मुज़ाकरात करने के लिए, तो जो माड़ी पार्टी होती है, कमज़ोर पार्टी होती है, वो तो बैठते साथ ही जीत चुकी होती है, क्योंकि वो बड़ी पार्टी को टेबल पर बैठने पे मजबूर कर चुकी है। ये ईरान के बारे में है दोस्तों। ईरान जिस पे 50 दिन से बमबारी हो रही है, वो अब निगोशिएशन में बैठा है। ट्रंप जो ऑब्लिटरेट करने आया था, वो अब JCPO यानी पुरानी डील से कंपैरिजन कर रहा है। तो अब आप फैसला कर लीजिए।